हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने लव मी अगेन के लास्ट पार्ट में देखा था, कुकी ते से कहते हैं कि प्लीज़ आप यहाँ से जाइए, अब मैं आपसे कोई प्यार नहीं करता हूँ। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। ते ये बात सुन के बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और डिसबिलीव से बस कुकी की तरफ ही देख रहे होते हैं कि ये उनका बनी है जो उनसे इतना ज़्यादा क्रेजीली लव करता था, और आज वो उनसे ये कह रहा है कि वो उनसे प्यार नहीं करता है और उनकी लाइफ से दूर जाने की बात कर रहा है। ये सुनकर ते बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे होते हैं कि वो क्या करें। अब उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है अपने ईयर पे कि उन्होंने अभी ये सब क्या सुना है। वो डिसबिलीव से बस ते कुकी की तरफ ही देख रहे होते हैं। ते कुकी उनसे कहते हैं कि प्लीज़ ते आप यहाँ से जाइए, मैं आपसे कोई प्यार नहीं करता हूँ, मुझे और मेरे सन को आप अकेला छोड़ दीजिए, मैं अब आपके साथ नहीं रहना चाहता हूँ। ये सब सुनकर ते बस उनकी तरफ देखते हैं और वो सोचने लगते हैं कि क्या उन्होंने पास्ट में इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी है, इतना ज़्यादा हर्ट कर दिया अपने बनी को कि अब वो उनसे ऐसी बातें कर रहे हैं। ते यही सोच रहे थे कि मैं कभी भी कुकी के बिना नहीं रह सकता, मैं कुकी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, प्लीज़ कुकी मेरे पास वापस आ जाओ, लव मी अगेन माय बेबी। और वो ये कहकर उनकी तरफ देखते हैं और उनसे रिक्वेस्टिंग टोन में कहते हैं, प्लीज़ कुकी मैं तुमसे और हमारे सन से बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। कुकी उनकी तरफ देखते हैं और उनसे कहते हैं कि मिस्टर किम प्लीज़ आप यहाँ से जाइए, मुझे रेस्ट करना है। और वो ये कहकर धीरे धीरे बेड पे लेटने की कोशिश करते हैं। ते उनकी हेल्प करते हैं तो कुकी अपने हैंड को पीछे कर लेते हैं और उनकी तरफ अपने आईब्रो को रेज करके देखते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ सर मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से जाइए। और वो लेट जाते हैं बेड पे और अपनी आइज़ को क्लोज कर लेते हैं। ते बस उनके साइड में बैठे हुए देख रहे होते हैं और उनकी आंखों से बहुत ज़्यादा आंसू ड्रॉप हो रहे होते हैं। ते को फर्स्ट टाइम बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है, दिल टूटने का एहसास ते को पहली बार हो रहा था कि ट्रू लव क्या होता है। और जब उनका ट्रू लव उनसे दूर जाने की बात कर रहा है, ये सब सोच के कुकी के बारे में ते बिलीव ही नहीं कर पा रहे होते हैं। वो बस कुकी के ही फेस को देख रहे होते हैं जो कि आइज़ क्लोज करके हॉस्पिटल बेड पे लेटे हुए हैं। ते बस उनसे और भी ज़्यादा बात करना चाहते हैं, उनसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, उन्हें मनाना चाहते हैं कि अपने साथ यहाँ से वो लेके जाना चाहते हैं, पर क्योंकि उनकी कोई बात ही नहीं सुन रहे होते हैं, जिसे देखकर ते को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। वो फिर रूम से बाहर आ जाते हैं। बाहर जिमिन और शुगा उनके सन को लेके बैठे होते हैं। ते अपने सन को अपनी आर्म्स में होल्ड करते हैं और उसे बहुत ही टाइटली हग करके रोने लगते हैं। जिमिन बस शॉकिंगली उनके फेस की तरफ देखते हैं कि एक माफिया किंग आज एक बच्चे की तरह रो रहा है। उसे देख के बहुत ज़्यादा उन्हें हर्ट होता है। वहाँ पे ते के बहुत सारे गार्ड्स होते हैं और सब बस ते को ऐसे बिलखते हुए रोते हुए देख रहे होते हैं। ते को बहुत ज़्यादा इस समय हर्ट हुआ होता है, वो समझ नहीं पा रहे होते हैं कि अब उन्हें क्या करना है। वो जल्दी से अपनी पॉकेट में से फ़ोन को निकालते हैं और सारी बातें जिन और आरएम को बता देते हैं। ये सुनकर जिन और आरएम काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि फाइनली उन्हें अब कुकी मिल गया है। वो एक डीप ब्रीथ लेते हैं और कहते हैं कि जल्दी से तुम तेकुक और कुकी को लेके यहाँ पे आ जाओ, हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं। ते उन्हें बताते हैं कि कुकी मेरे साथ नहीं रहना चाहता है, वो अब मुझे दूर जाना चाहता है, मुझसे अलग होना चाहता है। और वो ये कह के बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। आरएम और जिन उन्हें समझाते हैं कि ते तुमने बहुत ज़्यादा पास्ट में मिस्टेक करी है, तुमने कुकी को बहुत ज़्यादा हर्ट करा है, इस वजह से वो तुमसे ये नाराज़ है, तुमसे गुस्सा होके वो ये सारी बातें कह रहा है। प्लीज़ तुम उसे मनाओ, उसे समझाओ। और कुकी अब प्रेग्नेंट है तो उसे बहुत ज़्यादा तुम्हारी और फैमिली की ज़रूरत है, उसे एक सेफ एनवायरनमेंट की ज़रूरत है, उसे यहाँ पे लेके आ जाओ। और वो ये कहकर ते को समझाने लगते हैं। ते इस बात को सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उनमें फिर से हिम्मत आ जाती है अपने बेबी को समझाने की, उनके सारे गुस्से को, सारे टेम्पर को झेलने की। वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि नहीं, बस ये कुकी का एक मूड स्विंग्स है, वो बस मुझसे ऐसे ही नाराज़ हैं, वो मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। और ये सोच के ते बस खुश होते हैं। तभी उनका सन उनकी आर्म्स में जो होता है वो अपने लिटिल हैंड से अपने डैड के आंसू को वाइप करते हैं और उनसे कहते हैं कि डैड आप क्यों रो रहे हैं, मम्मा ठीक तो है ना। ये सुनकर उनके डैड ते बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं, कहते हैं तुम्हारी मॉम और हमारा लिटिल बेबी जो मम्मा के टमी में है वो बिल्कुल ठीक है।
और ये कहकर वो स्माइल करते हैं और फिर वो थोड़ी देर बाद अपने मॉम डैड से बात करने के बाद फ़ोन को कट कर देते हैं। उन्हें बेंच पे बैठे हुए ऑलमोस्ट 2 आवर्स हो गए थे। उनका सन बार बार अपने डैड से कहता है कि उन्हें मॉम के पास जाना है। ये सुनकर ते फिर उन्हें लेके कैबिन में आ जाते हैं, रूम में जहाँ पे कुकी बेड पे सो रहे होते हैं। जैसे ही वो आते हैं उनका सन अपने डैड के हैंड को छोड़ के जल्दी से फ्लोर पे आ जाता है और वो भागते हुए अपने मॉम के बेड के पास आ जाते हैं और बेड पे चढ़ने के लिए स्ट्रगल करने लगते हैं। उनकी इतनी ज़्यादा नॉइज़ सुन के कुकी अपने आइज़ को ओपन करते हैं तो वो देखते हैं कि उनका सन बेड पे चढ़ने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। तभी ते उन्हें पीछे से होल्ड करते हैं और अपने सन को कुकी के पास बैठा देते हैं। कुकी जैसे ही अपने सन को देखते हैं वो बैठने की कोशिश करते हैं, ते उनकी हेल्प करते हैं, पर इस बार कुकी उन्हें मना नहीं करते हैं क्योंकि ये सब उनका सन देख रहा होता है। कुकी ते की हेल्प लेते हैं और बेड पे बैठ जाते हैं और वो अपने सन को टाइटली होल्ड करके रोने लगते हैं। कुकी बस अपने मॉम को बहुत ही प्यार से किस कर रहे होते हैं उनके चिक्स पे और वो बार बार कहते हैं, मॉम आप ठीक तो है ना, आपको पेन तो नहीं हो रहा है ना, लिटिल बेबी ने आपको हर्ट किया। तो ये सुनकर ते बस अपने सन के हेयर में अपने हैंड को रब करते हैं और कहते हैं, नहीं मॉम बिल्कुल ठीक है और लिटिल बेबी भी बिल्कुल ठीक है। और कुकी ये सुन के स्माइल करते हैं, अपने सन की तरफ देखते हैं और उनका सन भी रो रहा होता है। कुकी अपने सन के आंसू को वाइप करते हैं और उनसे कहते हैं कि बेबी तुमने कुछ खाया, तुम्हें अब घर पे जाना चाहिए। जिमिना के साथ यहाँ पे शुगा योंग है मेरा और बेबी का ध्यान रखने के लिए, तुम्हें इतना फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो उनका बेबी अपने लिटिल लैंग्वेज में कहते हैं, नहीं मॉम मैं बिग ब्रदर हूँ, मुझे अपने लिटिल सिस्टर या लिटिल ब्रदर का ध्यान रखना है, मुझे आपका भी ध्यान रखना है। और वो ये कहकर अपनी मॉम को टाइटली हक कर लेते हैं। अपने बेबी के माँ से इतनी बड़ी बातें सुन के कुकी काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं और अपने बेबी के फोरहेड पे किस करते हैं और उनसे कहते हैं कि चलो तुम बहुत ज़्यादा रेस्टलेस दिखाई दे रहे हो, और उन्हें अपने पास अपने ऊपर लेके लेटने ही वाले होते हैं। तभी ते उन्हें मना करते और कहते हैं, नहीं कुकी इससे टमी में पेन होगा, तुम तेकुक को मुझे दे दो। पर तेकुक बिल्कुल भी अपनी मॉम को छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो कुकी उनकी तरफ देखते और कहते हैं, मैं अपने बेबी का ध्यान रख सकता हूँ, मुझे आपकी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है, मिस्टर किम आप यहाँ से जाइए। और वो ये कहकर अपने बेबी को अपने साइड में ही लिटाते हैं और उनके हेयर को रब करने लगते हैं। कुछ ही देर में उनका सन बस अपने आइज़ को क्लोज़ करता है और अपनी मॉम को टाइटली हग करते हुए वहाँ थोड़ी देर में ही सो जाता है। ते बस बैठे हुए उन दोनों को ऐसे देख रहे होते हैं कि कुकी ने बिल्कुल भी अपनी परवाह नहीं करता है। वो बस अपने बेबीज़ का इतना ज़्यादा ध्यान कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं। वो तेकुक को बस देख के कुकी की आंखों से आंसू ड्रॉप हो रहे होते हैं। ते उनके शोल्डर पे हैंड रखते और कहते हैं कि प्लीज़ कुकी तुम ऐसे मत रो, तुम्हारी अभी हेल्थ ठीक नहीं है, तुम बार बार रोने से बीमार पड़ जाओगे और हमारे बेबी को ऐसे हार्म होगा। तो ये सुनकर कुकी उनकी तरफ अपने आईब्रो को रेस करते और कहते हैं, तो आप हमारी लाइफ से चले क्यों नहीं जाते हो? जब से आप आए हो सिर्फ और सिर्फ मुझे और मेरे बेबी को प्रॉब्लम हो रही है, आप यहाँ से जाइए। और वो ये कहकर ते को वहाँ से बाहर जाने के लिए कहती है। ते उन्हें और ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं और वो जल्दी से वहाँ से चले जाते हैं। वो जाके डॉक्टर से मिलते हैं। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि आप इवनिंग तक अपने हस्बैंड को लेके जा सकते हैं, वो बिल्कुल ठीक है और आपका बेबी भी बिल्कुल सेफ़ है। ये सुनकर ते काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। इवनिंग में ते वो अपने बेबी को अपने आर्म्स में होल्ड करते हैं और कुकी को लेके जाने लगते हैं। कुकी उनसे अपने बेबी को लेते हैं और वो कहते हैं कि मैं अपने बेबी का ध्यान रख सकता हूँ। और वो जिमिन और शुगा की तरफ देखते हैं। जिमिन और शुगा उनके पास आ जाते हैं। ते के गार्ड्स ने चारों तरफ से हॉस्पिटल को कवर कर रखा था। वो कुकी और ते को पूरा सिक्योर करके लेके जा रहे थे। तभी कुकी उनसे कहते हैं कि मुझे सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ जिमिना मुझे घर लेके चलो, मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहता और मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए। ये सुनकर जिमिन बस ते की तरफ देखते हैं। ते अपनी एंग्री आइज से उनकी तरफ देख रहे होते हैं, पर शुगा उनसे कहते हैं कि ठीक है कुकी, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। वो जल्दी से तेकुक को अपनी आर्म्स में लेते हैं और जिमिन कुकी को हेल्प करते हैं चलने में और वो उनके हैंड को होल्ड करके लेके जाने लगते हैं।
ये सब ते बहुत ही ज़्यादा गुस्से में देख रहे होते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा इस समय गुस्सा आ रहा होता है कि कैसे कोई उनके बेबी को टच कर सकता है, उनके बने बॉय को कैसे होल्ड कर सकता है। जिमिन ने उनके कुकी के हैंड को होल्ड कर रखा था, जिसे बस ते गुस्से में देख रहे थे। ऐसे ही वो उन्हें कार में बहुत ही प्यार से लाते हैं और बैठा देते हैं बैक सीट पे। ते बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वो गुस्से में बस अपने दांत को भींच रहे होते हैं। तभी वहाँ पे उनकी कार आ जाती है, उनके गार्ड्स आते हैं। ते उन्हें अपनी कार से फॉलो करते हैं और वो जिमिन और शुगा के हाउस में आ जाते हैं। जिमिन उन्हें बहुत ही केयरफुली कार से बाहर लाते हैं और वो उन्हें उनके बेडरूम में लेके जाने लगते हैं। तभी वहाँ पे ते भी अंदर आ जाते हैं। ते को अपने सामने देखकर कुकी उनकी तरफ देखकर गुस्से में कहते हैं कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप यहाँ से जाइए। मैंने आपको कहा ना, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता हूँ, तो क्यों आप मेरे को बार बार परेशान कर रहे हैं। तो ये सुनकर ते उनकी तरफ गुस्से में देखते हैं और अपनी वॉइस को रेस करके बोलते हैं, कुकी तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम यहाँ पे क्यों रहना चाहते हो, तुम अभी के अभी मेरे साथ घर चलोगे, मॉम डैड तुम्हारा वेट कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे रहो, तुम अभी के अभी मेरे सन को लेके यहाँ से जाने वाले हो और ये फाइनल है। ये सुनकर कुकी गुस्से में उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा और मैं आपसे नहीं डरता हूँ। तो ते स्मक करते हैं और कहते हैं कि कुकी मुझे मजबूर मत करो कि तुम मेरा डेविल साइड, मेरा माफिया किंग साइड देखो। और तुम्हें पता है कि जब मैं माफिया किंग साइड तुम्हें दिखाऊंगा तुम बहुत ज़्यादा डर जाओगे। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं तुमसे प्यार से बोल रहा हूँ। मैं कब से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम मेरे साथ ही रहोगे, अपनी आखिरी ब्रीथ तक तुम सिर्फ मेरे साथ रहोगे, तुम सिर्फ मेरे हो। और तुम्हें ये समझना होगा, तुम्हें चलना होगा अभी के अभी। तुम हमारे सन को लो और यहाँ से चलो। ये सुनकर कुकी उनकी तरफ गुस्से में देखते और कहते हैं आप क्या करेंगे, मुझे मारेंगे और इससे ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, मेरे साथ फोर्स करेंगे, यही सब तो आपने मेरे साथ अभी तक किया है। तो ये सुनकर ते को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि मैं नहीं चाहता हूँ कुकी तुम पे अपनी वॉइस को रेस करना, पर तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते हो। और वो ये कहकर अपने गार्ड्स की तरफ देखते हैं। गार्ड्स तुरंत ही आके कुकी को पकड़ने लगते हैं। तो कुकी ज़ोर से चिल्लाते हैं और कहते हैं कि मुझे टच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुकी की ऐसी वॉइस सुन के गार्ड्स वहीं पे ही रुक जाते हैं। तभी ते अपने गार्ड्स की तरफ गुस्से में देखने लगते हैं। वो तुरंत ही उन्हें होल्ड करते और कहते हैं लिटिल मास्टर, हमें हमारे किंग का ऑर्डर है, इसलिए आप प्लीज़ हमारे साथ थोड़ा कोऑपरेट कीजिए और यहाँ से चलिए। और वो ये कहकर कुकी के हैंड को जैसे ही पकड़ने वाले होते हैं, कुकी उनसे कहते हैं कि मुझे अगर टच करने की कोशिश करी तो मैं अपनी जान दे दूंगा। ये सुनकर सब लोग वहीं पे रुक जाते हैं और ते बस कुकी की तरफ गुस्से में देखने लगते हैं कि कुकी ने इस समय ये सब क्या कहा। शुगा के आर्म्स में जो उनका सन होता है ते को, वो ये सारी चीज़ें देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तभी ते तुरंत ही शुगा के आर्म से अपने सन को लेते हैं और वो कुकी की तरफ चिल्लाते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरे सन डर चुका है, कुकी बंद करो ये सब। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।